अभी अभी नींद से जागे लड़के को जरा भी अंदाजा नहीं था कि टीवी पर एक हैरान कर देने वाली खबर चल रही है। एक अज्ञात वायरस जो रेबीज जैसा है पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। संक्रमित लोग अपना होश खो बैठते हैं और बेहद हिंसक हो जाते हैं। सरकार ने लोगों से सख्त सावधानी बरतने की अपील की है, लेकिन ये खबर सुने बिना वो हमेशा की तरह घर से निकल पड़ा। बाहर आते ही उसने देखा कि आज सड़क पर एम्बुलेंस कुछ ज्यादा ही थी और जब वो सुपरमार्केट पहुंचा तो लोग जबरदस्त पैनिक में जरूरी सामान खरीद रहे थे। उसे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन का राशन लिया और घर लौट आया। शाम को उसकी बहन का वीडियो कॉल आया, तब जाकर उसे असली हालात का अंदाजा हुआ। उसकी बहन सरकारी डिपार्टमेंट में काम करती थी और उसे ज्यादा अंदरूनी जानकारी थी। उसने बताया कि वायरस की सच्चाई न्यूज में बताई गई बातों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सरकार ने एक आइलैंड पर पहले से एक सेफ जोन बना रखा है और वो चाहती थी कि उसका भाई फौरन आकर उससे मिले ताकि दोनों साथ में वहां शिफ्ट हो सकें। हालात की गंभीरता सुनते ही लड़के ने तुरंत फ्लाइट बुक कर ली, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचा और बोर्डिंग के लिए लाइन में खड़ा था तभी चेकिंग सिस्टम अचानक फेल हो गया। फिर सभी फ्लाइट्स कैंसिल होने की अनाउंसमेंट हुई। लोगों के मोबाइल पर एक इमरजेंसी अलर्ट आया। वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए देश भर में लॉकडाउन लग चुका है और अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। लड़के ने तुरंत अपनी बहन को कॉल किया। उसने कहा कि फिलहाल घर वापस जाकर वेट करो, वो तुरंत किसी को भेजकर उसे निकलवाएगी। लेकिन जब वो घर लौटने लगा तो देखा कि सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम था और लोग पैनिक में भागने लगे थे। उसे महसूस हुआ कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। उसने अपनी गाड़ी एक साइड में खड़ी की, सामान उठाया और पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। जैसे तैसे जब घर पहुंचा तो देखा कि पड़ोसी के घर के बाहर आर्मी तैनात थी और वहां किसी को हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा था। वो आदमी चीख रहा था, शरीर अजीब तरीके से मुड़ रहा था। ये देखकर लड़के की रूह कांप गई। अब उसके मन में डर घर कर चुका था। अगली सुबह उसकी बहन ने कॉल करके बुरी खबर दी। सरकार उस पूरे एरिया को सील करने और एक आइसोलेशन जोन बनाने की तैयारी कर रही थी। सेना सभी लोगों को जबरदस्ती वहां से निकालने वाली थी, लेकिन वो जगह सेफ जोन से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। बहन ने उसे किसी भी हालत में सिपाहियों की पकड़ में न आने की सलाह दी और कहा कि जब ये इलाका पूरी तरह छोड़ दिया जाएगा तब वो उसे लेने आएगी। लड़के ने तय किया कि उसे और सामान इकट्ठा करना होगा। वो फिर से सुपरमार्केट पहुंचा, लेकिन वहां पहले ही सब कुछ लूटा जा चुका था। जैसे तैसे जमीन पर बिखरे सामान से उसने अपना बैग भरा ही था कि तभी एक खून से लथपथ पुलिस वाला भागता हुआ अंदर आया और डर के मारे सुपरमार्केट का शटर बंद कर दिया। इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, बाहर से चीखें सुनाई देने लगी। लोग भाग रहे थे। तभी एक और पुलिस वाले को किसी संक्रमित ने जमीन पर गिरा दिया। लड़का झटपट पास पड़ी एक रॉड उठाकर मदद करने भागा, लेकिन सामने वाले के वहशीपन ने उसे हिला दिया। दोनों मिलकर जैसे तैसे उस संक्रमित को खत्म करते ही थे कि तभी घायल पुलिस वाले की हालत बिगड़ गई। उसने पल भर में म्यूटेट कर लिया। दूसरे घायल पुलिस वाले ने लड़के को खुद से दूर रहने को कहा और फिर खुद को गोली मार ली। घर लौटकर लड़के ने तुरंत दरवाजे खिड़कियां बंद करके कीलें ठोक दी, पर्दे खींच दिए। बाहर अब सेना घर घर तलाशी ले रही थी। तभी उसके घर के बाहर भी दरवाजा पीटा गया। लड़का चुपचाप कोने में छुप गया। जैसे तैसे वो बच निकला। आधा महीना बीत गया। शहर अब पूरी तरह एक भूतिया खंडहर बन चुका था। ना कोई मदद आई, ना मोबाइल नेटवर्क। राशन भी खत्म होने वाला था। मजबूरी में उसने बाहर निकलकर आसपास के घरों में खाने पीने का सामान ढूंढना शुरू किया। उसके पास बस एक फिशिंग गन थी तो वो दूर नहीं जा सकता था। एक एक घर छानने लगा, लेकिन शुरुआत में कुछ भी नहीं मिला। फिर एक घर में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो विकलांग थी और इसलिए इवैक्यूएशन के वक्त नहीं निकल पाए। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2।